ओम गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा काटें कठिन कलेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को चरणों सिया राम जी को नमन। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंधुओं, देखिए उम्र का तगाजा जिन दोहों के द्वारा मैं रोज वंदना प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी उनकी पंक्ति ही जो है मस्तिष्क से निकल जाती। जैसे भी प्रेरणा भगवान को मिलती है, उस तरह से मैं आपके सामने हूँ। आज फिर हम आपको आज रामचरितमानस की जो एक श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत आज 67, 68 और 69 दोहे तक हम आ गए हैं। और 69 से लेकर 70 दोहे तक प्रसंग चल रहा है वही पार्वती जी का, नारद जी का। पार्वती जी बैठी हुई हैं, नारद जी बैठे हुए हैं और दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, हिमवान और उनकी श्रीमती। और नारद जी जो है इस समय प्रवचन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रवचन? क्योंकि थोड़ा उन्होंने उनको दुखी कर दिया है। पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न हुई सुन करके, किंतु ये बड़े दुखी हो गए जान करके कि जोगी जटिल काम ऐसा पति मिलेगा, उनकी दृष्टि में था बेकाम। तो बड़े दुखी हो गए वो। तब उनको समझा रहे हैं, भैया अरे ये सारे गुणों, ये सारे अवगुण जो हैं जिन्हें गुण मानना चाहिए, ये सब महेश में है, भगवान शिव में है। और तुम्हारी लड़की यदि तपस्या करे तो भगवान शिव जो है प्रसन्न होकर के उसको वर लेंगे। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो इस दोहे में, इस चौपाई में भी यहाँ से लेकर के 69 से लेकर 70 तक वही बात उनको दोहराई है उन्होंने। क्या कहते हैं देखिए, वो ही आगे बता रहे थे भाई इस प्रकार से जो है भानु कृषानु सर्व रस खाई हैं। अग्नि और सूर्य जो है सब भक्षण कर जाते हैं, पर कोई उनको मंद नहीं कहता, कोई उसको बुरा नहीं कहता। गंगा जी में सब कुछ बह जाता है। भगवान विष्णु जो है और उस पर शेषनाग के ऊपर सोते रहते हैं, पर कोई उनको कहता है कि भैया ये क्या करते हो, उल्टा सीधा काम क्या कर रहे हो? कोई शेषनाग पे सोता है क्या? ना, सर्पों के ऊपर। तो फिर आखिरी में उन्होंने एक बात कह दी, सबका तोड़ बता दिया उन्होंने। सारी बात पहले बता दी, फिर तोड़ कर दिया कि भैया ये क्यों, इन पे आप आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई। मैंने एक दुआ दिया है, उसमें शायद आपने देखा होगा, और मैंने वो दुआ बिहारी लाल का एक दुआ मैंने कहीं पढ़ा था, उसको मैंने सरल अपने सरल भाषा में किया। उस दोहे को है उन्हीं की, वो भाव उनके है, भाषा मेरी है। बस मैंने क्या लिखा उसमें कि बड़े बड़ी गलती करें दे न कोई दोष, और कोमल फूल गुलाब के कांटों के आगोश। ये ऐसा बिहारी का एक मंतव्य है, उसको मैंने इस तरह लिखा है। पर देखिए इससे कहाँ मिलता है कि जो बड़े हैं उनमें कोई गलतियाँ भी हैं, पर वो गलती जो है वो सब सही मानी जाती हैं। जो अवगुण हैं वो गुण हो जाते हैं। तो ये सब कुछ बता करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। उनका जो मन विचलित हो गया था माता पिता का, तो उसे समझा रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि सरस्वती जल कृत बारु निजा नाम कबहु न संत करें तई पाना। गंगा जल से बनाई हुई मदरा, यदि शराब बेचने वाला कहता है अरे पंडित जी ये देखो गंगा जल से बनाई हुई है, तो क्या उसे पान करेंगे, क्या पिएंगे? पर वो यदि मदरा गंगा जी में डाल दो तो फिर वो जो है, इसी प्रकार से जीव जो है ईश्वर से यदि मिल जाता है तो ईश्वर के समान हो जाता है। सूर्य सरि मिले सुपावन जैसे, ईश संयंतर जैसे,
और इस प्रकार से थोड़ी शराब को गंगा जी में डाल दो, किंतु बाद में वो पवित्र हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जीव है, इससे मिल करके ये भी उसे वैसा ही पावन हो जाएगा। पर जब तक भैया विलग है तब तक तो वो समझ लीजिए कि समानता नहीं कर सकता, भले वो कहता रहे कि हम ब्रह्मस्मि। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। क्या बता दिया, भगवान शंभु, भगवान शिव जो है समर्थ हैं हर तरह से, और साथ साथ में समर्थ आदमी समर्थ हो, साथ साथ में क्या हो, सहज, सहजता। देखिए ये हमको सीखना है। हमारे जो इष्टदेव हैं, चाहे वो राम हो चाहे शिव हो, उनसे हमें क्या सीखना है, एक चीज़ सीख लो सबसे बड़ी, तो सब कुछ आपको वो सब कुछ दे देंगे। फिर वो कौन सी चीज़ है कि सहजता मिल जाए। जितने वो सहज ही उठे सराचर स्वामी, लिखा है वहाँ पर। देखिए तुलसीदास जी ने तो बार जगह जगह पर राम जी की सहजता को बताया है। किसी धन तोड़ने गए तो क्या सहज ही उठे। सहज जैसे आदमी अपने आप बिना किसी घमंड के, बिना जैसे रोज उठता है अपने किसी तरह उठ के खड़े हो गए। तो यहाँ पर कहा है भगवान शिव के लिए कहा कि सहज समर्थ भगवाना। कैसे भगवान है ये, बड़े समर्थ हैं। दुरासाध्य पे है महेशु, दुरासाध्य यानी भैया इनकी आराधना कठिन है। आराध्य तो है वो, पर कठिन है भैया आराधना। तो पर असल में क्या है, यह आराधना से ज़्यादा आराधना कठिन क्यों कहा, इसलिए कहा कि वो चाहते थे नारद जी की तपस्या करे, और तपस्या से क्या है भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कह दिया कि आशुतोष, फिर भी कह दिया कि बड़े आशुतोष है वो। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऐसे आशुतोष भगवान शिव है। तो भैया आराधना उनकी कठिन, पर यदि तपस्या करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिखा कैसे, कतस्या आशुतोष पुण्य किए कलेशु। यहाँ कलेश यानी क्या, कलेश यानी क्या होता है, वैसे कलेश यानी तो कष्ट होता है, पर बताया कष्ट सहन करके जो भगवान के पास जाएगा। अब कष्ट भी आए यदि भगवान उस रास्ते में, भक्ति के रास्ते में कष्ट भी आए, तो कष्ट को भी कष्ट ना समझे, तो फिर भगवान जो है प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। जो तप करे कुमार, और तप करना यानी भैया तपना है। कहते भैया बहुत तप रहे हैं यार, हम तो थोड़ी सी हमको सहन नहीं होती धूप से। हमने देखा है बहुत से, हमारे यहाँ एक बार महंत आ गए थे, एक संत थे कोई, तो पटे घाट पर भर बैसाख में पत्थर, पूरा पत्थर से पटा हुआ है। किसी ने देखा हो आप लोगों में से, नर्मदा जी का घाट, वहाँ पत्थर के बीच में बैठ करके चारों तरफ 7 अंगूठी जला, 7 जो है अंगीठी जलाई उन्होंने अग्नि की, और उसके बीच में बैठे सब लोग देख करके, हम लोग तो छाता लगा कर देख रहे थे, और वो वहाँ बैठ करके तप रहे थे। तो आज भी ऐसे तपस्वी हैं। तो भैया तप का बड़ा हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा है कि ब्रह्मा भी बिना तपस्या के सृष्टि रचना नहीं कर सकता, समझे। भगवान विष्णु भी जो है तपस्या के बल पर सारे संसार का पालन करते हैं। भगवान शिव भी तप करते हैं। तो इसलिए तप करो, तप करो। और भैया हमें भी तप नहीं है, वैसे भी आप तप नहीं करोगे, तप ही रहे हैं आप। क्या तप रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ से हम बड़ा, हमारा हृदय जल रहा है, दुखी हो रहा है। कोई प्रेम में पागल है, कोई लोभ में पागल है, कोई मदमत हो रहा है फिर भी दुखी है। तो मतलब काय नानक दुखिया सब संसार। तो ये दुख क्या है, ये ताप तो है ही। तो भैया ये ताप ना सहन करो। यदि ताप से संताप मिलेगा, और एक ताप जो है ईश्वर के प्रति करोगे, ताप तपस्या करोगे, तो उस ताप से क्या है प्रताप मिलेगा। इधर संताप मिलेगा, उधर प्रताप मिलेगा। तो ताप में ये अंतर है। तो देखिए जो लघु जो तप करे कुमारी तुम्हारी, उन्होंने घोषणा कर दी, अब तुम्हारी पुत्री यदि तपस्या करे तो मन चाहा वर प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि वर अनेक जग माही, और ये भी कह दिया, देखो अब यहाँ संकेत कर दिया कि नहीं भी करेगी ये तपस्या, तो भी इसके लिए तो भैया यही कह शिव तल दूसरा ना, इसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। ये भी कह दिया आखिरी में। भाई जल्दी जल्दी शीघ्र, कहते हैं शीघ्र विवाह के लड़कियों के लिए शीघ्र विवाह होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। शीघ्रता के लिए क्या करें, तो अभी को बहुत सारे देखना पंडित लोग आपको समय समय पर कुछ उपाय बता रहे हैं शीघ्र विवाह के। समय ज़्यादा हो गया है, माता पिता चिंता कर रहे हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही, तो क्या करो, तो बोले कुछ ना कुछ भैया तब करो, कुछ ना कुछ भगवान के प्रति समर्पित और मंत्र दे दिया भाई। ये गौरी पार्वती का है, गौरी अर्धांगिनी देवी पार्वती प्राण बल्लवा, शिव प्राण बल्लवा, अब दे दिया मंत्र कि जाओ इसको जप करो। वो जप करना क्या है, वो तप तो है, जप और तप है, जप तप जप 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 तप। तो अब यहाँ पर
और धीरे धीरे ये भी कह दिया कि ना भी करेगी तो भी इसके लिए दूसरा वर तो है ही नहीं, और यदि ये तपस्या करेगी तो मतलब कहने का है कि शीघ्र मिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, क्योंकि इस समय हालत दूसरी है। इस समय तो प्रसन्न उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने योग साधना कर ली है। अभी वो भोगी नहीं है, अभी तो योगी है वो, भोग की ओर मोड़ने के लिए उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। यद्यपि वरदायक प्रणितारक भंजन, और वैसे वो है, वो वर तो हैं ही उनके, पर वरदायक भी हैं। अब यहाँ वर के दो वर, भैया वर के दो अर्थ हैं। और कभी कभी ये लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि एक लड़का था, उसे शादी नहीं हो रही थी उसकी, तो किसी ने बता दिया कि ऐसा करो, और शिव जी की ऐसा मंत्र दे दिया कि जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते और तुमको वरदान देंगे। अब भैया लड़का तो उसे तो नहीं लग गया, वो धुन पक्की धुन होती, भगवान भी कृपा करते हैं। तपस्या की उसने, जप किया, भगवान आ गए थे एक रात को, कहने लगा बरम ब्रूहि वरदान मांग। बोले वर मांग। तो वो लड़का तो भैया कम पढ़ा लिखा होगा, तो बोले महाराज मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे वधू चाहिए। तो यहाँ पर वर के क्या क्या अर्थ निकलते हैं कि वर यानी श्रेष्ठ, और वर यानी दूल्हा है, तो और वर यानी वरदान, तो ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि वरदायक, ऊपर तो कह दिया कि तुम्हारी पुत्री के लिए एक ही वर है, फिर भी कहते हैं वो वर देने, वो ऐसे वर हैं जो वर भी देते हैं। हे हिमवान, तुम्हारी पुत्री के जो वर हैं वो वरदायक भी हैं, यानी वर देने वाले भी हैं, और वर तो हैं ही। तो कंतारित भंजना, दुखियों का दुख दूर करने वाले, भक्तों की सुनने वाले, कृपा सिंधु। अब भैया यहाँ पर तो भैया जब कृपा के लिए उदाहरण दिया कि भैया कृपा कितनी कृपा है भगवान के पास में, तो बोले समुद्र में पानी कितना है, बोले देखो कितना पानी है, और समुद्र में पानी कभी कम होता है क्या? नदी का तो हो भी सकता है, आप ज़्यादा चारों तरफ से नदी के यहाँ से वहाँ से तक जो है नहरें निकाल दो, और उसमें से मशीनें लगा दो सिंचाई करने के लिए, तो जब पानी कम हो जाएगा कुछ। किंतु समुद्र में देखा कभी आपने? तो इसलिए भगवान की कृपा को, ईश्वर की कृपा को हमारे कवियों ने क्या कहा है, उपमा दी है। कृपा कैसी है? वो कृपा समुद्र है, और समुद्र में चले जाओ, पानी की कोई कमी नहीं, तो भगवान तो कृपा के सिंधु है, तो उनकी कृपा हो जाएगी तो क्या संभव नहीं है भाई। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, और अपने सेवक का मन रंजन यानी मन रखने वाले हैं। आप जिस मन से, भाई देखो भक्त दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो श्रेष्ठ भक्त वही है, कौन सा? जो निष्काम भाव से भगवान को भजता है। पर यदि सकाम भजते हैं तो भी वो गलत नहीं है तो वो भी भक्त सकाम। अरे सकाम से भी निष्काम की ओर जाएगा, तो भैया तो सकाम करते 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 एक दिन, अरे जन्म में नहीं तो जन्म जन्म जतन कराई, जन्म में नहीं जन्म में सही, तो आपको लगाओ तो उस डोर में लगाओ, तो सकाम की तरफ लाओ। तो तुलसीदास जी ने यही कहा कि भैया सकाम पहले, हम सकाम पहले करेगा काम, कौन करेगा पहले काम? बोले सकाम। और फिर तो आप जब निष्काम हो जाएंगे, तो निष्काम हो जाएंगे तो फिर तो आपको भगवान अपने आप में समा लेते हैं, अपने आप जैसा ही बना लेते हैं कि सो जान ही तुम्हें हो जाई। फिर तो तुम्हें जो जान उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ तो फिर कुछ कमी ही नहीं रहती, उस खुद समुद्र हो जाता है। फिर वो जो ये बूंद थी, वो बूंद पर बूंद नहीं रहती, फिर वो समुद्र हो जाती। और जब तक वो बूंद है तब तक वो खूंद खूंद करके जो बूंद है, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि महाराज हमारा महल बना दो, हमको मकान चाहिए, हमको रोटी चाहिए, बेटी चाहिए, और ना जाने क्या क्या हमारी मांग तो सैकड़ों मांगे। अभी देखो ना, हम भी अब आपसे बार बार कहेंगे, हैं बड़े भक्त बने, आप सामने तिलक लगा के बैठे, पर हमसे कह रहे हैं लो भाई ये लो सब्सक्राइब करो इसको। क्यों करो? हैं आप भी कहोगे लो भाई महाराज ऐसे, सभी लोग ऐसे तो करते हैं। तो भैया देखो ये तो हमारी सकाम भक्ति है, अभी उस उसी पर नहीं पहुँचे। भगवान से प्रार्थना जरूरी है, प्रभु हमें निष्काम बना दो भाई, हैं। और वो यदि चाहें तो एक पल में, कहते हैं ना ये आदमी को देर नहीं लगती, हाँ पल में प्रलय होता है, तो इधर भी पल में प्रलय काय का हो जाएगा। सारी हमारी कामनाएं सब सब बराबर हो जाएगी, जरूर कृपा कर दें। तो हम तो भैया प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए। और देखो क्या कहा उन्होंने, बड़ी बात, काम की बात है। इच्छित फल बिन शिव अभिराधे, और लहिए न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों जोग योग धारण कर लो, जप करो, और बिना आराधना को तो दुराराध्य कह दिया। देखिए अब आप हैं दुराराध्य हैं, और यहाँ कह दिया बिना अभिराधे,
बिना आराधना के भगवान शिव जो है इच्छित वर नहीं मिलते, इच्छित फल नहीं देंगे। तो भैया ये तो मतलब उनको समझाने के लिए बताया था कि भैया तपस्या करवाओ, इसलिए कह दिया था कि दुराराध्य है, पर दुराराध्य नहीं है भगवान शिव। और कहते हैं कि आशुतोष हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कब तो वो नाराज हो जाए, किस भक्त पे कब प्रसन्न हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपका थोड़ा सा भोलापन हमारे इधर भी आ जाए, थोड़ा सा भले हैं तो हम तो दुष्ट हैं, उतने भोले तो नहीं हैं, कर किंतु फिर ही थोड़ा बहुत भोलापन आ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो चलिए आज हम अपने आज के अंतिम दोहे पर चलते हैं। अस कही नारद सुमर हरि, ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करते हुए वही नारायण 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 कहते हुए और पार्वती जी को आशीष दी और हो यही कल्याण तव संशय तजव गिरीश। और कह दिया कि हे गिरीश, हे हिमवान, हे हिमगिरी, संशय मत करो, आपकी पुत्री का कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से आश्वासन दे करके नारद जी चले गए। और उसके बाद में आगे का चरित्र आप सुनिए। अब आगे पति पत्नी का संवाद बताएंगे आगे के दोहे में। अभी तो बहुत लंबा चलेगा भैया, फिर उसके बाद शिव जी का विवाह भी अपन देखेंगे और राम जी का जन्म होते होते कम से कम तो 1-2 महीना तो लग जाएगा, तब जा करके राम जी जन्म लेंगे, क्योंकि अब एक एक दोहा हम रोज सुना रहे हैं आपको। पर कोई जल्दी नहीं है भाई, जब तक सांस तब तक आशा, जब तक अपन जीवित हैं आप और हम हैं तब तक इसी प्रकार से संवाद हमारा चलता रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। और ये श्लोक जो पहले बोलना था मैं बोल रहा हूँ, देखो ना पहले आज तो वो एक लाइन ही भूल गया था मैं दोहे की, है ना जाने कहाँ दिमाग चला गया था। तो अभी भी घूम रहा है इधर उधर, पर कोशिश करके लाता हूँ, ढूंढ ढूंढ करके कोशिश करता हूँ, इसको ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, इधर उधर भटकता रहता है ना। तो फिर से प्रार्थना कर लें आप भी मेरे साथ नर्मदा जी की। नर्मदापुरम सुविख्यातम देवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।